Hello guys, good morning to all of you guys. Today we'll discuss about different article, use of the, along with this, its idiomatic uses. Guys, without wasting our time, or you can speak without dreaming away. Now come to the point once again. गैज आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंट आर्टिकल एंड इडियोमेटिक यूजेस। गैज जैसा कि आप लोग जानते हैं वीडियो लेक्चर 1 में यानी डिफरेंट आर्टिकल वीडियो लेक्चर 1 में आप लोगों ने सीखा है कि द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। एक मैं आप लोगों को बताया था कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। इस बात पर आप लोगों ने जो है गौर नहीं किया होगा, हालांकि जिन लोगों को ना पता हो वो जान लें कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन जो है 4 होते हैं, भौतिक दिशाएं। जैसे ये हमारा जो है साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इन जियोग्राफिकल डायरेक्शन से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ। तो ये हमारे क्या है, जियोग्राफिकल डायरेक्शन है। आज हम जो है चर्चा करेंगे इसकी इडियोमेटिक यूज पर और डिफरेंट आर्टिकल पर। पहले हम डिफरेंट आर्टिकल पर चर्चा करते, फिर इसके इडियोमेटिक यूजेस पर चलेंगे। चलिए गाइस, आज का पहला जो यूज है द का, वो है नदी के नाम से पहले, यानी रिवर्स। रिवर्स से पहले, यानी नदियों के नाम से पहले क्या करते हैं गैस, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, तो इन द गंगा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, इन नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं टुडे माय फ्रेंड बेद इन द होली रिवर ऑफ गंगा। यू कैन स्पीक माई फ्रेंड और माई फाल। फ्रेंड का जो सिनेमस होता है पाल। माई फाल बेद इन द गंगा। इन द गंगा से पहले आप इन द होली रिवर ऑफ गंगा। होली का जो सिनेमस होता है वो क्या होता है, होली का सिनेमस होता है वो पायस। पायस मीन्स भी पवित्र, होली मीन्स भी पवित्र, होली मीन्स भी पवित्र, और पाल मीन्स भी फ्रेंड। इसका जो सिनेमस होता है वो होता है, आप जानते हैं, फ्रेंड। क्या होते हैं गाइस, एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। टुडे, इसे आप टुडे नहीं बोलना, टुडे माय फ्रेंड बेद या फिर बाथ। अगर बाथ लगाएंगे तो उससे पहले आप हैव टेक लगा सकते हैं, बेद भी आप लगा सकते हैं। टुडे माय फ्रेंड बेद इन द गंगा। इन द गंगा, ये रहेगा ऐसा एग्जाम्पल, नोट कर लीजिएगा। आज का दूसरा यूज है गैज, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लेकर चलेंगे। हालांकि थोड़ा इस समय जो है व्यस्तता जो है और व्यस्तता कारण मैं जो है वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यह है मैं कंटिन्यू अब रहूँगा गैज। चलिए गैज, आज का दूसरा यूज है सी से पहले। सी से पहले द का प्रयोग करते हैं। एज the Arabian Sea, the Red Sea, the Dead Sea। तो कहने का तात्पर्य है कि सी अर्थात सागर से पहले
सागर के नाम से पहले जो होता है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेड सी, लाल सागर, अरेबियन सी, अरेबियन सागर, डीड सी। तो इन सागर के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका आता है थर्ड पर आपका जो है ओशन से पहले ओशन से पहले ओशन से पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। As the Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean, इसे गाइस ओशियन नहीं बोलना है, ओशन, ओशन, द अटलांटिक ओशन। अगला है गाइज आपका फोर्थ नंबर पे आपका आता है, फोर्थ नंबर आज का है गुल्फ, गुल्फ। यू कैन स्पीक बे, बे, बे और गुल्फ मीन्स दैट खाड़ी। जैसे आप कहते हैं बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। चलिए गाइस देखते हैं। एज द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल के खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी, इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। पांचवें नंबर पर आपका आता है आज का फिफ्थ नंबर जो है फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण। फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण से पहले, भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण से पहले द का प्रयोग करते हैं, से पहले द का प्रयोग। गैस आप जब इंग्लिश बोलेंगे या पर कहीं भी आप जो है ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जब बैठते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे गैस। तो यदि आपको ये सब मालूमात नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगी, तो गैस आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते गैस। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? भौतिक वातावरण, यानी भौतिक, ये हम जहाँ पर है, ये पृथ्वी, ये इस जगत में ये भौतिक जगत है। तो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे प्रकृति द्वारा, जैसे फोग,
स्प्रिंग बसंत ऋतु, वर्षा, तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आता है गाइज। देखते हैं गाइज, द फॉग, जी आप ऐड कर सकते हैं। द रेन, द विंटर, द समर, द स्प्रिंग, ये सभी आपके फिजिकल इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आते हैं गैस। ये इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ETC गैज, इनका एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गैज। सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर पे आपका है, सीखते हैं गाइस, किसी रेलगाड़ी के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग करते हैं, किसी रेलगाड़ी के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं गैस। देखते हैं जैसे राजधानी एक्सप्रेस, मगध मेल एक्सप्रेस, गंगा कावेरी एक्सप्रेस, रामेश्वरम वाराणसी एक्सप्रेस, इट्स। तो इनसे पहले रेलगाड़ियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द मगध मेल, द गंगा कावेरी एक्सप्रेस, द रामेश्वरम वाराणसी एक्सप्रेस। तो इन गाड़ियों के नाम से पहले, इन गाड़ियों के नाम से पहले क्या करेंगे गाइस, द का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए गाइस। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं गाइस, द राजधानी एक्सप्रेस The Rajdhani Express will arrive
at 4 o'clock, at 4 o'clock या 4 PM। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए गाइस देखते हैं। किसी पार्टी के नाम से पहले पार्टी के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस, द बीजेपी, द बीएसपी। तो इन पार्टियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगला गैस देखते हैं। 8 यदि किसी व्यक्ति का पद नाम दिया हो तो उस पद नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे एसपी, तो यहाँ पर क्या होगा? डीएसपी अर्थात the SP, the DM, the CM। तो पद नाम से पहले यानी SP, DM से ये सब क्या है? पद नाम है, ये पोस्टिंग है। तो पोस्टिंग से पहले द का प्रयोग किया जाता है गाइस। नोट कर लीजिए गाइस, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, अब हम चर्चा करेंगे इडियोमेटिक यूजेस। इडियोमेटिक यूजेस जो होते हैं ये फिक्स होते हैं गाइस। इनसे पहले द का प्रयोग आना कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है, नेसेसरी होता है गाइस। चलिए गाइस देखते हैं। इडियोमेटिक यूजेस, इडियोमेटिक, चलिए गाइस देखते हैं। टर्न टू द लेफ्ट। गैस यहाँ पर इडियोमेटिक यूज क्या है? द। टर्न टू द राइट। थर्ड
turn to the up or down, in the right, in the left, in the nick of time, for the time being, for the sake of, for the sake of, turn in the left, इन द लेफ्ट भी आप कह सकते हैं, इन द लेफ्ट, इन द लेफ्ट, लेकिन इन द लेफ्ट के बजाय टू द लेफ्ट ये ज़्यादा बेटर होगा ग्रामेटिकली गाइस। टेन, go to the station, go to the cinema, go to the museum, go to the zoo, go to the hospital, go to the zoo, go to the hospital या go to hospital, इसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में जिक्र करूँगा। क्यों? जब हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग होगा या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों होगा या क्यों नहीं होगा। द का प्रयोग तब करते हैं जब उससे किसी उद्देश्य का बोध किया जाए, तो द का प्रयोग करते हैं। और जब उससे किसी उद्देश्य का बोध न हो, तो वहाँ पर व्यक्तिगत बात की जाए तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि मैं बता देता हूँ इसमें भी, गो टू द हॉस्पिटल, go to the library, go to the theater, गाइज ये है इनके इडियोमेटिक यूजेस। अभी कुछ और है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गाइज। सॉरी, गाइज हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग तब होगा जब इससे किसी उद्देश्य का बोध हो जाए। जैसे आप पहले इसे नोट कर लीजिए गाइज, मैं आपको समझाता हूँ।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए गाइस देखते हैं कि हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग क्यों करते हैं। हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग तब करेंगे जब इससे किसी उद्देश्य का बोध हो, जैसे द इंजर्ड पर्सन, द इंजर्ड पर्सन was sent to the hospital। अब उद्देश्य क्या इसमें आ रहा है निकल कर, अब इसमें उद्देश्य ये निकल के आ रहा है कि द इंजर्ड पर्सन वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, यानी घायल व्यक्ति कैसा है, घायल है, इंजर्ड है, तो हॉस्पिटल भेजा गया। किस लिए भेजा गया है, इलाज के लिए। उद्देश्य क्या है, निष्कर्ष इलाज। तो यहाँ पर जब किसी उद्देश्य की बात की जाए तो हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग किया जाता है। और यदि व्यक्तिगत की बात की जाए तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं कर सकते गाइस किसी भी कंडीशन में। जैसे आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, यहाँ पर मैं हॉस्पिटल गया किसको मिलने, किससे मिलने, अपने दोस्त से मिलने। मैं अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया, तो आप कह सकते हैं आई वेंट टू हॉस्पिटल। आई वेंट टू द हॉस्पिटल आप नहीं कर सकते। अब आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। चलिए गैस कुछ और इसके इडियोमेटिक यूज देखते हैं गैस। व्हाट इज द मैटर, ये गैस फिक्स है, मैटर से पहले द, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द डिफिकल्टी, व्हाट इज द डिफिकल्टी, what is the problem, what is the situation। तो ये रहे गाइस आज के इडियोमेटिक यूजेस। इनसे पहले व्हाट इज मैटर या व्हाट इज अ मैटर, व्हाट इज अ डिफिकल्टी, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज अ सिचुएशन, आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते गाइस। आपको बोलना होगा व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द डिफिकल्टी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सिचुएशन। ओके गाइस, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गाइस आप कमेंट करिए और आपको जो भी डाउट्स हो आप मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस।